गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें तरंगदैर्घ्य, विचलन और अपवर्तनांक के अलावा जो है इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है उसके माध्यम से आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए क्लास को देरी न करते हुए आपका कोर्स जो है टॉपिक है आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, तो यहाँ हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स यानी कि बी, देखिए ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मोस्टली एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देखिए फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान जो है, हालांकि कुछ किताबों जो जो आप क्लास 6-8 तक पढ़े हैं वो किसी ऊर्जा के संगठनों के माध्यम में अध्ययन किया जाता है फिजिक्स का। लेकिन आप इंटर के बाद जो फिजिक्स की परिभाषा पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं, वो प्राकृतिक घटनाओं से रिलेटेड पढ़ते हैं। क्यों भाई बोलो? देखिए यह जो फिजिक्स आपको बना है, एक फ्यूसिस शब्द से बना है। किससे? फ्यूसिस शब्द से बना है। ठीक है, क्लियर है। और इसका हिंदी में होता है भौतिक विज्ञान। कितना होता है? भौतिक विज्ञान। क्लियर है। आगे देखिए, अब इसमें जो हमको टॉपिक में पढ़ना है, आइए उसको नोट करते हैं। और आप रफ पेन जो है अच्छे से लेकर बैठिए, क्योंकि जो जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जामों में भी पूछा जाता है। वनडे में एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। देखिए जैसे तरंग दैर्घ्य क्या है? तरंग दैर्घ्य को हम लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक आप कई बार पढ़े होंगे, एंगस्ट्रॉम में दिया जाता है। जिसको देखिए एंगस्ट्रॉम के ऊपर बिंदी रहेगी। ठीक है, और एम्पियर आपका ये होता है। क्लियर है, तो भ्रम मत होइएगा, एम्पियर धारा को मापने में किया जाता है और एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। क्लियर है, आप समझ गए? तो आइए देखते हैं। आप प्रकाश में जानते हैं 7 कलर होते हैं। विव ग्योर, उसकी ट्रिक भी आप जानते हैं। वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, येलो है। ठीक है, इसका ऐसे 7 कलर आपके समथिंग डॉट डॉट है। क्लियर है, समथिंग डॉट डॉट कलर 7 कलर हैं टोटल। ठीक है, देखिए लाइन से लिखते हैं। देखिए वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, एक क्या येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारे 7 होंगे। क्लियर है। अब देखिए वायलेट का, देखिए यहाँ पर जो आपका स्टार्ट होता है कहीं कहीं किताब में 3900 एंगस्ट्रॉम से, कहीं कहीं 3900 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट करता है, कहीं कहीं 4000 एंगस्ट्रॉम से। क्लियर है, तो आप डाउट मत होइएगा, ये आपका 4500 से ज़्यादा है। कितना? 4500 तक जाता है। क्लियर है, आप पेन से इसको क्रम से लिखते जाइए। ठीक है, कई बार तरंग दैर्घ्य भी पूछ लेता है। अगर इसका पूछे कि कितने करीब में होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से देखिए 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर पूछे कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है तो कहाँ से लेकर कहाँ तक? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। दैट्स क्लियर। आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर। अब देखिए इंडिगो, देखिए अब 4500 से स्टार्ट करिए, यानी 5 का गैप रहेगा। ठीक है, 5000 से कितना? 4500 से 5000। क्लियर है, एंगस्ट्रॉम सारे मात्रक जो है इसका जो तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापे जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 5000 से भैया 5000 से 55,000 कितना? यानी 5500, सॉरी 5500। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से 5500 से जो है आपका 6000 तक जाएगा। कितना जाएगा? 6000 तक। क्लियर है। अब इसको जो है आपका वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, अब येलो आते हैं। ठीक है, इधर जो है 6000 एंगस्ट्रॉम से शुरू करिए, आप जाइए 7000 एंगस्ट्रॉम, नहीं नो 65 एंगस्ट्रॉम, 6500 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। अब देखिए ऑरेंज में आते हैं, ऑरेंज आपका जाएगा 6500 से 7000 एंगस्ट्रॉम। कितना? 7000 एंगस्ट्रॉम। और इधर देखिए रेड जो है वो 7000 एंगस्ट्रॉम से जो है कितना आता है? 7800 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए भैया स्टार्ट हमने वायलेट से किया था, ये आपको 3900 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। लास्ट में देखिए आपको 7800 एंगस्ट्रॉम आया नहीं है? आई होप आप समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके देखिए रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो देखिए भैया, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो होती है वो किसकी होती है? लाल कलर की होती है। किसकी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 7800 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए यहाँ पर 3900 है, 4500 है, 5000 है, 5500 है, 60 6000 है, 6500 है और 7000 है। तो भैया 7800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल कलर की। इसीलिए खतरों के स्थान पर जो है लाल कलर का यूज होता है। एम्बुलेंस वगैरह में देखो आपको रेड कलर मिलेगा।
और रेल पटरियों के अंतर्गत जो आपका लाल कलर ज़्यादा दिखता है, दूर से लाल कलर इसीलिए हमको जल्दी दिख जाता है। क्यों भाई बोलो? आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमको पता है रेड कलर की जो है, लाल कलर की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होती है। क्लियर है? मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम मतलब ज्यादा होती है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर सूत्र बनेगा बी बराबर एन लिम्डा, एन लिम्डा। अब यहाँ पर एन को हम कांस्टेंट मानते हैं, एन को कांस्टेंट मानेंगे तो बी प्रपोजन लिम्डा, यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल भी बढ़ेगी। भाई प्रपोजनल मतलब ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। सुन लीजिए, प्रपोजनल का मतलब यानी समानुपाती, यानी बी किसके समानुपाती है? लिम्डा के। तो बी बढ़ेगा तो लिम्डा भी बढ़ेगा। यही सपोज करिए दाब प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर मतलब दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बराबर क्षेत्रफल। तो भैया इसमें देखो दो चीजें हैं, बी प्रपोजनल एफ, यानी पी बढ़ेगा तो यानी कि क्या है, प्रेशर बढ़ेगा तो बल भी ज्यादा लगेगा। लेकिन उल्टा कौन है? बी व्युत्क्रमणपाती होना पाने, यानी कि दाब प्रेशर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा। इसीलिए दलदल में जो है हमको खड़े नहीं रहना चाहिए, लेट जाना चाहिए, तो आप जल्दी नहीं डूबेंगे। अगर खड़े रहेंगे तो जल्दी डूब जाएंगे दलदल इलाका में, जहां पर आप पानी हो क्या दलदल इलाका हो। ठीक है, तो बी पी बराबर एफ बटा ए। तो पी क्या है? एफ के अनुक्रमणपाती या समानुपाती, दोनों बातें एक ही है। क्लियर है? दोनों को सेम कहते हैं भैया। तो बी पी प्रपोजनल वन अपान ए, तो पी प्रेशर जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणपाती, यानी ए बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। कब? जब व्युत्क्रमणपाती होता है तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, और समानुपाती में जब जब ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। इसका मतलब हमें समझ गए यहाँ पर कि प्रकाश की चाल अगर लिम्डा बढ़ रहा तो प्रकाश की चाल भी बढ़ेगी। तो चाल भी हमको पता चल गई, यानी हमको क्या क्या क्लियर हुआ? हमको तरंग दैर्घ्य क्लियर हो गया, किस कलर की ज्यादा होती है तरंग दैर्घ्य। दूसरा हमारा क्लियर हुआ चाल, चाल क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, चाल क्लियर होगी ना कि रेड कलर की चाल जो है ज्यादा होती है, यानी लाल रंग की, और वायलेट की सबसे कम होती है। और तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है भाई? जब आप देखे थे 39 एंगस्ट्रॉम शुरू हो रहा था, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? बैगनी रंग की। ठीक है, सबसे ऊपर वायलेट की। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक आता है हमारा जो है, इधर देखो। अब यहां पर आपको सी को कांस्टेंट बनाना है, तो बी प्रपोजनल क्या हो जाएगा? बी प्रपोजनल वन अपान एम, यानी ये क्या है? अपूर्णांक है, जहां क्या है? ए अपूर्णांक है। देखो प्रकाश की चाल बढ़ रही थी तो व्युत्क्रमणपाती है, तो ए बढ़ेगा ए घटेगा, ए बढ़ेगा तो ए घटेगा। इसका मतलब है प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो अपूर्णांक घटेगा। तो प्रकाश की चाल किसकी ज्यादा थी? लाल रंग की। किसकी ज्यादा थी? लाल रंग की। तो भैया लाल रंग की प्रकाश की चाल ज्यादा थी, इसका मतलब सबसे कम इसकी होगा, अपूर्णांक इसका सबसे कम होगा फिर। तो भैया अपूर्णांक किसका सबसे ज्यादा होता है? बैगनी रंग का अपूर्णांक सबसे ज्यादा होता है। तो समझ गए आप, बी प्रपोजनल अपान एम, तो बैगनी रंग का जो है अपूर्णांक ज्यादा होता है, बैगनी रंग का अपूर्णांक सबसे ज्यादा होता है, वायलेट। क्लियर है? देखो प्रकाश की चाल जो है सबसे ज्यादा किसकी थी? लाल कलर की। लेकिन भैया यहाँ पर बी परपोर्शनल वाला लिम्डा है, तो भैया प्रकाश लाल सबसे कम होगा, क्योंकि ए बढ़ेगा तो ए घटेगा, तो ए घटेगा तो ए बढ़ेगा। समझा ना? समझा? तो प्रकाश की चाल जो है ज्यादा होती है, लेकिन प्रकाश का अपूर्णांक कम होता है। इसका मतलब लाल रंग का अपूर्णांक कम होता है, बैगनी का ज्यादा होता है। तो हमारा अपूर्णांक भी क्लियर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलिए, समझ में आ रहा ना? आगे देखिए, तो अपूर्णांक के अलावा जो है हम विचलन पढ़ते हैं, विचलन। तो डेल्टा एम बराबर एक सूत्र होता है, आप मोस्टली जो है इसको जो है हाई स्कूल में पढ़े होंगे और इंटर में भी है ना। डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए, जहाँ क्या है? प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम विचलन कोण है, और एन क्या है? अपूर्णांक। तो हम इसको कांस्टेंट मानते हैं, तो डेल्टा एम प्रपोजनल क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो हमने भैया बताया था जब प्रपोजनल लगता है तो ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी अपूर्णांक बढ़ेगा तो भैया विचलन भी ज्यादा होगा, तो विचलन भी ज्यादा होगा। तो भैया ये बताओ, अपूर्णांक अभी आप पढ़ रहे थे, अभी अपूर्णांक आप किसका ज्यादा पढ़े थे? बैगनी का ज्यादा होता है। तो विचलन जो है बैगनी का सबसे ज्यादा होगा। सुन लीजिए, विचलन जो है बैगनी का सबसे ज्यादा होगा। इसका रेड आप पढ़ चुके हो, रेड होता है, ये भी रेड होता है। यहाँ पर अपूर्णांक क्या था? वायलेट होता है। क्या था? वायलेट होता है। ठीक है, इसका भी क्या होगा? वायलेट होगा। ठीक है, वायलेट होगा।
इसका भी वॉलेट, इसका भी वॉलेट, इसका रेट, इसका रेट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ, यही सबसे ज़्यादा पूछ जाते हैं। बीच के भी पूछ सकता है और हमको क्रम याद है बिप की ओर, उसे बना लेंगे। बट जो है लाल और बैगनी में ज़्यादा पूछता है। क्लियर है? तो विचलन, विचलन बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो विचलन भी बढ़ेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर टॉपिक आपको क्या देना है, तो विचलन बढ़ेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। अब देखिए, अब आता है ये हमारे सारे टॉपिक हैं, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछे जाते हैं। तरंग दैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, तो लाल कलर का ज़्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य हमने पढ़ा, यानी तरंग दैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, तो तरंग दैर्घ्य हमने पढ़ा इसका लाल रंग का ज़्यादा होता है। ठीक है, लाल कलर का ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है अपवर्तनांक हमने पढ़ा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने चाल पढ़ा, चाल आप जानते हैं, इसमें भी लाल कलर आया था। ठीक है, इसके अलावा विचलन, विचलन पढ़े हैं। विचलन जो है, विचलन किसका ज़्यादा होता है, तो बैगनी का ज़्यादा होता है। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक आध दो क्वेश्चन और चर्चा कर देते हैं इसमें। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए, किसी भी पानी का घनत्व किस डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एन एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स पूछी जाती है। क्लियर? देखो, तो भैया 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व ज्यादा होता है, तो घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। ये बताओ, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है, तो जब घनत्व घटेगा, अब 4 डिग्री से अधिकतम होता था, मतलब मैक्सिमम होता था, ज्यादा होता था। ठीक है, जब मिनिमम होगा, घटेगा, तो आयतन बढ़ेगा। इसीलिए पानी क्या हो जाता है, पानी से अब क्या बनने लगता है, बर्फ बनने लगता है। क्योंकि भाई घनत्व, आप जब घनत्व कम करेंगे तो आयतन ज्यादा नहीं होता है, और अधिकतम पानी का घनत्व किस पर ज्यादा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। आई होप आप समझ गए होंगे। बस क्लास को ओवर करते हैं। धन्यवाद।